जिस दिन मशीनरी हट जाए उस दिन यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार 1 मिनट में आ जाएगी। जैतपुर विधानसभा जो है गौरव रावत जी विधायक है और समाजवादी के हैं, तो क्या उन्होंने जो है ईवीएम को हैक कर लिया? ऐसा है, इनको बड़ा विश्वास है तो बैलेट पेपर से वोट दे चुनाव करा लें, क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से वोट खराब होती है, इसलिए मशीन का ये सही संचालन जो हो रहा है सही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है और उसी पे जीतती है और मशीनरी से जीतती है। जिस दिन मशीनरी हट जाए उस दिन यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार 1 मिनट में आ जाएगी। सर भी बताया तो उन्होंने कि ईवीएम की मशीनरी है और आपके पास तमाम तरह की मशीनरी से जीता। अगर ईवीएम की बात होती तो जैसे जैतपुर विधानसभा जो है गौरव रावत जी विधायक है और समाजवादी के हैं, तो क्या उन्होंने जो है ईवीएम को हैक कर लिया? हैं, कैसे जीत गए भाइयों? जैसे हमारे बगल में रामनगर विधानसभा है, बाराबंकी में है, और हमारे यहाँ जो है फरीद भाई विधायक हैं, वो कैसे जीत गए, है ना? जैसे आपका सुरेश यादव अभी जो है नवाबगंज से, वो कैसे जीत गए? तो ये लोग जब जो है हारते हैं तो ईवीएम पे जो है बात करते हैं और जीतते हैं तो कोई बात नहीं करते, ये स्थिति है। साहब आपके पास आऊँगा, क्या नाम हुआ आपका? लल्लू यादव। लल्लू यादव जी, आप मुझे नहीं पता किसी के सपोर्टर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक सीधे तौर पे एक उधर से बोला गया है भाजपा की तरफ से कि जब सपा जीते तब ईवीएम ठीक, जब सपा हारे तो ईवीएम खराब, या कोई विपक्ष हारे तो ईवीएम खराब। आपको भी ऐसा है, इनको बड़ा विश्वास है तो बैलेट पेपर से वोट दे चुनाव करा लें, क्या दिक्कत है? भाई जीते हैं कहीं दंड पंद किसी से, और जो 20,000 से जीत रहा है 200 से जीता है, और जो 5,000 जीत रहा है वो हार गया। ऐसा है तो बैलेट पेपर से करा ले, क्या दिक्कत है? विधानसभा की बात नहीं है, अब मान के चलिए कर्नाटक में भी कांग्रेस जीत जा रही है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत जा रही है, तो वहाँ पर फिर कैसे ईवीएम का खेल हो सकता है? भाई वहाँ तो पूरा पूरा राज्य जीत गए। अरे ईवीएम का खेल बहुत बड़ा खेल है, तो एक ऐसे लोग कहने वाले हैं कि हम कहिए मशीन को 2 बजे से 4 बजे तक हांग कर दें, कहो जहाँ कहो वहाँ पर है, तो क्या उनकी एक से वैज्ञानिक लोग ऐसे कह रहे हैं मशीन वाले कि कहिए हम वोट जहाँ कहे उसमें पड़ने लगे। ईवीएम हैंग? हाँ, हो रही है। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, तो क्यों नहीं ईवीएम बंद कर रहे हैं भाई? क्या इनको अपने हाथ से गिनना है क्या भाई? जहाँ 1 दिन में गिन जाता है वहाँ 5-6 दिन लगेंगे। बैलेट पेपर की जब बात होती है तब ये लोग कहते हैं कि पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, अब बैलेट पेपर है तो फिर भाई टेक्निकल तरीके से कायदे से वोटिंग हो जाती है। बूथ कैप्चरिंग जिसको करना होगा वो आराम से कर लेता है। कंप्यूटर्स में जितनी बूथ कैप्चरिंग है वो लोकल में ऐसी नहीं थी। अब लोग कह रहे हैं कि कभी रही होगी, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा कि बूथ कैप्चरिंग हो गई हो। बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं हो सकते? ईवीएम से ज़रूरी थोड़ी है, अगर मान लीजिए विपक्ष मांग कर रहा है जी। अरे भाई, आज देश में आप देख रहे हैं कि कई पार्टियों की सरकार चल रही है। आप दिल्ली में चले जाइए आप पार्टी, पंजाब में चले जाइए आप पार्टी, कर्नाटक में चले जाइए कांग्रेस, बंगाल में चले जाइए ममता बनर्जी, तो तमाम दल जो है सरकारें बना रहे हैं। एक आध चुनाव आप जिता देते हैं ताकि केंद्र का चुनाव जीत लें, उनका आरोप तो ये है। अरे भाई, तो हम थोड़ा जिता देते हैं, जनता जिताती है जिसको अच्छा समझते हैं। जनता तो वही तो बोल रहे हैं कि जनता तो वोट आपको कर ही नहीं रही, आप खेल कर दे रही है। तो क्या गौरव रावत को हम लोगों ने जिता दिया है? कह रहे हैं कि कुछ वोट से जिता दिया आपने। ऐसा नहीं, ये सोच है इनकी। अब ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, जनता के बीच में जाके काम नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, अभी आप कुछ बोल रहे थे, इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे और यहाँ पर बैलेट पेपर उसकी बात पेपर के पूरे बक्से बदल जाते रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीत के आई थी वो बेईमानी जीत के? बिल्कुल बेईमानी से होती थी, तो वही तो बता रहे हैं, बेईमानी होती थी तब, पूरे बक्से बदल जाते रहे हैं। और अब कोई बेईमानी का काम नहीं है, अब जो है किसी का बेईमानी का काम नहीं है। और पहले जो सरकारें थी वो गुंडा बदमाशों की थी, अब गुंडे बदमाश नहीं है। गुंडा बदमाश मुक्त सरकार, गुंडा मुक्त जो है मुक्त सरकार है। लेकिन आप बड़ा आरोप लगा दिए हैं कि इंदिरा गांधी बेईमानी से चुनाव जीत के आती थी। क्या है, हम लोग जानते हैं। क्या दावा है आपके पास? दावा क्या है, उस टाइम यही होता था, पूरे बक्से बदल जाते थे जब गवर्नमेंट उनकी थी। अब भारतीय जनता पार्टी हैक कर रही है? नहीं, हैक नहीं कर रही है, ईमानदारी है। ठीक है,
हम कुछ इधर जवाब ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं कह रहा हूँ मैं पकड़े हूँ, आप कहिए। मैं कह रहा हूँ जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो अब ईवीएम मशीन थी कि बैलेट पेपर था? पहले क्या था आपसे पूछ रहे हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं, आपको बुलाया? अरे मशीन थी तब वो कैसे जीत गए? अगर बैलेट पेपर से जीतते तो मशीन से क्यों जीत गए? और रही बात बैलेट पेपर से वोट खराब होती है, इसलिए मशीन का ये सही संचालन जो हो रहा है सही हो रहा है। अरे भैया वही तो बोल रहे हैं कि इनका कहना है कि जब ईवीएम मशीन हैक कर ली जाती, चूंकि कोई भी मशीनरी जो है वो हैक हो जाती है, यही तो विपक्ष का दावा है। नहीं, इसमें तो वोट खराब होते हैं बैलेट पेपर से, इसमें तो आधे से ज़्यादा वोट खराब हो जाएंगी। ये मशीन वाला काम सही है। मशीन वाला काम सही है तो सही तो है साहब, वो तो जनता भी कह रही मशीन वाला काम सही अरे वो तो वही कहेंगे भाजपा वाले। है। जनता ही भाजपा वाली, आपको क्या कहना? ईवीएम हटा लो तो इंडिया गठबंधन की सरकार आराम से बन रही है। ईवीएम हटा लो तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। क्या नाम हुआ आपका? कौशल। कौशल भाई, क्या होने वाला है इस समय? ईवीएम ही खतरा है या कुछ और चीजें हैं? क्यों हार रहा है इंडिया गठबंधन, क्यों जीत रहा है, क्यों भाजपा? अरे जो मतलब इंडिया गठबंधन है वो फिलहाल यहाँ का प्रत्याशी वो ठीक है, प्रत्याशी ठीक है यहाँ का। अब की बार में पुंजाज का लड़का वो ठीक प्रत्याशी ठीक है, मैं तो प्रत्याशी देख के वोट दूंगा, ठीक है। और मुझसे कोई वो तो है नहीं। अब फिलहाल जो है यहाँ का माहौल ठीक है, इवन ही वो मशीन है वही सही रहेगी। ईवीएम ही सही है, चलिए ठीक है।